क्लास 10 का टेस्ट एग्जामिनेशन 2023-24 का साइंस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक सख्त किरण आलेख खींचिए। जब वस्तु को ध्रुव एवं फोकस केंद्र के बीच में रखा जाता है तो फोटो इस प्रकार से कुछ बनेगा, जहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है। दूसरा सवाल था, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो आंसर होगा, जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। तीसरा सवाल था, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दें। तो आंसर होगा, वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2। दूसरा हम क्षार का दे सकते हैं Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2। चौथा नंबर का सवाल है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? इसे अवतल लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो आंसर है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत पास है। ग्रहों से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होता है। इस कारण ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण या क्या परिणाम हो सकते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला रंजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन के अवशोषण की दर घट जाती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन घट जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्या है? यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? आंसर है, ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है जिसका अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन सूर्य के परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देता है। ओजोन पारितंत्र के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन था सेक्शन बी से, बैलेंस करने वाला है। बैलेंस करेंगे N2 + H2 दिया हुआ था NH3, तो इसमें हाइड्रोजन में 3 लगा देंगे और अमोनिया में 2 लगा देने से ये बैलेंस हो जाएगा। सेकंड वाला था Fe + H2O Fe3O4 + H2, इसमें Fe के बगल में 3 लगाएंगे, H2O के बगल में 4 और हाइड्रोजन लास्ट वाला के बगल में 4 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है PbNO3 PbO + NO2 + O2, तो शुरू में लगा देंगे 2, फिर 2 PbO + 4 NO2 कर देने से ये बैलेंस हो जाएगा। अगला था, ओम का नियम क्या है? ओम किस राशि का मात्रक है? तो आंसर होगा, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। भी अनुक्रमानुपाती I V = IR, जहाँ R नियतांक है और R = हो जाएगा V/I। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अगला क्वेश्चन था, जिप्सम क्या है? इसको 273 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है? जिप्सम एक नरम सल्फेट खनिज है जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से बना है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4 2H2O 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O। अगला क्वेश्चन था, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये चित्र है नामांकित, जिसके नाम है ध्रुमिका, केंद्रक,
कोशिकाकाय, तंत्रिकाज और तंत्रिका शिरा। अगला क्वेश्चन था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम को बताएं। उससे पहले क्वेश्चन है प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो प्रकृति में नई जाति की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। पर्यावरण के साथ जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं, आनुवंशिक विचलन तथा तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं डीएनए में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यदि बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाया जाए और मध्यमा से धारा की दिशा एवं तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित हो तो अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, यदि दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत परस्पर फैलाया जाए और अंगूठा बल की दिशा को एवं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे तो मध्यमा धारा की दिशा को निरूपित करता है। सेक्शन सी का सवाल था श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 को जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जिसमें पहले लिखेंगे यदि प्रथम प्रतिरोधी तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधी तार के प्रथम सिरे से एक दूसरे के दूसरे सिरे को तीसरे के प्रथम सिरे से जोड़कर परिपथ पूरा किया गया हो तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को संयोजित कर सेल कुंजी एवं एमीटर से संयोजित करते हैं। प्रतिरोध तार से समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को संयोजित किया जाता है। तीनों प्रतिरोध का विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। प्रत्येक में धारा I प्रभावित होता है तो ओम के नियम से V अनुक्रमानुपाती I V इक्वल टू I बाई R, V बाई R, V बाई I इक्वल टू R। तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर अगर ओम का नियम लागू करते हैं तो V1 इक्वल टू हो जाएगा I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I3। इन तीनों को समीकरण 1, 2 और 3 करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। 1, 2, 3 समीकरण को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगला क्वेश्चन था विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है जिसके कारण कुंडली घूर्णन करने लगती है। बनावट में ये फोटो बना सकते हैं। बनावट है नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच धुरी के चारों ओर चालक तार की आयताकार कुंडली लिपटी रहती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। चालक तार का एक छोर P तथा दूसरा छोर Q से जुड़ा रहता है। P तथा Q क्रमशः X तथा Y से स्पर्श करते रहता है। विद्युत धारा बिंदु X से प्रवेश कर बिंदु Y से निकलते हैं। कार्य में लिख सकते हैं जब कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की समानांतर भुजाओं पर एक बल कार्य करता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं जिससे आर्मेचर घूम जाती है। आधा घूमने के बाद P का संपर्क Y से और Q का संपर्क X से हो जाता है जिससे धारा की दिशा उलट जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर में कुंडली की धारा की दिशा बदलती रहती है एवं कुंडली लगातार एक दिशा में घूर्णन करती रहती है और मोटर अपना कार्य शुरू कर देता है। इसके बाद संरचनात्मक सूत्र बनाना था। संरचना सूत्र एसिटिलीन का तो C2H2 का स्लिटनिस्टर बनेगा। फॉर्मिक अम्ल का प्रोपेनॉन, हेक्सेन, प्रोपेनॉल, इन सभी का संरचनात्मक सूत्र बना दिया गया है, देख लें। अगला क्वेश्चन था मनुष्य का पाचन तंत्र। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र का फिगर है, इससे भी देख लें। आखिरी क्वेश्चन था समजात अंग और समरूप अंग में क्या विभिन्नताएं हैं। तो समजात अंग है विभिन्न जीव के ऐसे अंग
जो उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे छिपकली, पक्षी एवं मनुष्य के अग्रपात। समरूप अंग विभिन्न जीव के ऐसे अंग जो कार्य में समान हैं परंतु उत्पत्ति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे चिड़िया का पंख एवं चमगादड़ का पंख।